मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब का आज मलवाड़वन का दौरा हुआ और इस दौरे के दौरान क्या कुछ बातें उन्होंने कही, इस वीडियो में तमाम बातों पर नजरसानी करेंगे। अस्सलामु अलैकुम, आदाब। फरीद अहमद नाइक हाज़िर खिदमत है। जनाब टाइम्स की लाइव नशरियात का हिस्सा बन चुके हैं आप। नाज़रीन ग्रामी, जिस तरीके से आप सभी को इल्म है और याद होगा वो दिन जिस दिन मलवाड़वन में बसे तमाम लोग बेसरो सामान हो गए, खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर हो गए। लगभग सारा गांव नजर आतिश हो गया, घर खाकस्तर हो गए और वो रोना, वो चीखें शायद किसी को ही बोली हों। जिसके बाद ये खबर जंगल में लगी आग की तरह फैली। जिस तरीके से उस मोहल्ले में, उस गांव में आग फैली थी, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में इस खबर ने हर घर तक जो है दस्तक दी और यह खबर हर घर तक पहुंची। जिसके बाद तमाम लोग जो दर्दे दिल रखते हैं वो तमाम लोग खड़े हुए और उन्होंने चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। नाजरीन, हर चीज मांगी जा रही थी, जमा की जा रही थी, जिसमें नकदी, मलबूसात, तमाम तर चीजें जो भी जिंदगी को बसर करने के लिए अहम रोल अदा करती हैं, वो तमाम चीजें लोग डोनेट कर रहे थे, वो लोग जो है दे रहे थे। इस बीच जो है हर किसी को इंतजार था कि क्या चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब मलवाड़वन जाएंगे। तो हां, आज उनका मलवाड़वन का दौरा हुआ और दौरे के दौरान कुछ अहम बातें उन्होंने की, उन पर नजर डालते हैं। नाजरीन, आज गालिबन 12 बजे या फिर कमोबेश यही वक्त होगा जब उमर अब्दुल्ला साहब ने जाए वाका का जो है, जहां पर ये मामला पेश आया था, वहां का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने लोगों से भी बातचीत की होगी और इसी बीच जो है वहां पर कुछ खास बातें भी कही। उन्होंने कहा कि यहां पर जो है एक तो कट ऑफ ये एरिया हो जाता है और एम्बुलेंस पहुंचने में घंटों लग जाते हैं, तो क्यों ना यहां पर एक वाड़वन और एक मड़वा में एम्बुलेंस यानी फायर स्टेशन खोला जाए, ताकि खुदा ना करे आने वाले वक्त में इस तरीके का मामला पेश आता है तो उस दौरान जो है इस तमाम सिचुएशन से निपटने के लिए कुछ इंतजामात यहां पर होने चाहिए। अभी आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, क्या नहीं होगा, वो तो एक अलग पहलू है, लेकिन जो बातें उन्होंने कही वो बातें आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा स्पेशल रिक्रूटमेंट वहां पर होती थी, स्पेशल भर्ती वहां पर होती थी और उस भर्ती को भी वापस बहाल करने की उन्होंने बात की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पीएम रिलीफ फंड जो है उसमें से भी इन लोगों को इमदाद दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी और साथ ही साथ PMAY के तहत जो इमदाद बन पड़ सकती है वो भी हम करने की कोशिश करेंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की तो 1,30,000 के आसपास पर हाउस होल्ड जो है दिया जाएगा, इसका भी ऐलान कर दिया गया है। वहीं हम बात करें एनजीओज की तो मुख्तलिफ एनजीओज की जानिब से अभी जो है 1 या 2 करोड़ या फिर जायद, कमोबेश कुछ भी हो सकता है, नकदी भी जमा की गई होगी। लेकिन अभी हम बात करें तो करोड़ों रुपए की अभी भी वहां पर जरूरत है, क्योंकि 80 से जायद लोग जो है वो मुतासर हुए हैं। कुछ लोगों के मकान खाकस्तर यानी राख के ढेर में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे मकान हैं जिनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है और उन तमाम चीजों को वापस बनाने के लिए, हम सीधा कहें कि मलवाड़वन को वापस जो है रिबिल्ड करने के लिए वो तमाम चीजें होना लाजमी है, पैसों का होना लाजमी है, तो लोग जो है आगे आकर मजीद इमदाद करें। कल की बात है, हमने अब तक खबर पहुंचाई होगी कि MLA इंदरवाल की जानिब से भी CDF में से 48 लाख रुपए देने का जो है ऐलान किया गया था। वो आने वाले वक्त की बात है, तमाम चीजें जो है कब क्या आएंगी वो एक अलग पहलू है, लेकिन फिलहाल जिससे जो बन पड़ता है कोशिश कीजिए, क्योंकि मुसीबत तन तनहा नहीं आती है, कभी भी आती है, बिना किसी को कहे आती है। खुदा ना करे किसी पर आए, लेकिन हर किसी को तैयार रहना है। जब भी किसी पर मुसीबत आती है उस वक्त खड़ा रहकर जो है उसकी मदद करने की कोशिश करनी है, क्योंकि कोई भी आदा परवरदिगार को पसंद आ सकती है और मुसीबत मुख्तलिफ किस्म की एक इंसान पर आन पड़ती है और जब आती है तो आपकी मदद जो किसी की मुसीबत में की गई हो उस वक्त दरकार आती है और आपका भी रास्ता साफ हो जाता है। परवरदिगार हम सब पर जो है रहम फरमाए और साथ ही साथ उन तमाम लोगों को
सब्र जमील अता फरमाए, उनको हिम्मत दे और उनको भी हिम्मत दे जो लोग उन तमाम लोगों की इमदाद के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। उनको भी बरकत दे जो लोग मेहनत कर रहे हैं, और उनको बिलखसूस बरकत दे जो साहिब हैसियत लोग, जो साहिब सरवत लोग इस वक्त जो है अपने नेक कमाई को जो है डोनेट कर रहे हैं। परवरदिगार सभी को सलामत रखे, महफूज रखे, इजाजत दे। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने ख्यालात का इजहार कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाइएगा।